अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हूँ। उस रब की ज़ात का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करता है। ठीक है। अच्छा, ये मैंने 0 to 3 मंथ की बेबी के लिए स्वेटर बनाई है। इस पे मेरी वूल लगी है तकरीबन 100 ग्राम। ठीक है। बटन लगाए हैं। ठीक है। फिर ये बाजू बनाए, ये देखिए। ठीक है। आप बच्चे को इस तरह पहनाना चाहें तो इस तरह भी पहना सकती हैं। नीचे रोम्पर के तो मैंने एक रोम्पर की वीडियो भी डाली है, उस पर आप पहनाना चाहें तो वो भी पहना सकते हैं। ठीक है। ये बैक से इस तरह इसका डिज़ाइन आएगा और फ्रंट पे ये इस तरह। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी काविश अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा और फैमिली ज़रूर आप इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। हम एक, दो, 41 और ये 42, 42 चेन है। ठीक है। अब ये है कि एक, ठीक है, 1 2 3, ये ये जो ये 3 चेन है, इसको हम काउंट करेंगे। ये 1 2 2, ये 3, ये 4, ये एक कॉर्नर बन गया था हमारा। ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फिर यहाँ पे चेन आएगा, एक चेन। फिर हम सेम उसी में बनाएंगे। ये हमारा दूसरा कोना रेडी होगा। ये देखिए। ये एक, ये दो। ठीक है। अब ये देखें, ये हमारा पहला कॉर्नर, फर्स्ट कॉर्नर। फिर ये दूसरा कॉर्नर। ये यहाँ पे हमने 12 बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये हमारा बैक का हो गया। एक चेन लेंगे, फिर सेम उसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा तीसरा कॉर्नर हो जाएगा। ये देखिए, एक, ये दो। ठीक है। अब ये तीसरा। अब इसी तरह हम यहाँ पे बनाएंगे 10, फिर 6। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये मैंने इसके ना फर्स्ट रो बना ली है। जिस तरह इस तरह यहाँ पे मैंने 6, 10, 12, फिर 10, फिर 6। ये फिनिशिंग आ जाएगी। उस तरह फिनिशिंग नहीं आएगी। ठीक है ना। यहाँ पे हम उसको वो स्लिप स्टिच से बंद जब करेंगे तो ये फिर एक जैसी हमारी ये बनेगी, चेन बनेगी। ठीक है। दो, ये देखिए, ये 3, ये 4, ये देखिए। अब इस स्पेस में हम एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया। ये देखिए, ये इस तरह ये एक कॉर्नर बन गया, ये दूसरा कॉर्नर। ठीक है। अब ये देखिए, ये थर्ड रो हम बना रहे हैं ना, सेम उसी तरह ही आएगी। ठीक है। ये हमारा 1 2 3 4 5, ये देखिए, ये हमारे 10 हो गए, यानी कि 10 हो गए यहाँ पे। अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2
3, ये हमारी 4th रो है, 1 2 3 4, ठीक है। अब हम ये जो वहाँ पे जो हमने प्रीवियस रो बनाई है ना, तो वो एक 3 चेन लेके तो नेक्स्ट में हमने डबल क्रोशिया बनाएगा, डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, सॉरी, ये इसको फुल नहीं बनाएंगे, ठीक है, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में हम एक और लेंगे डबल क्रोशिया, वो भी हाफ बनाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास 3 लूप बन जाएंगे, 1 2 3। इसको हम 3 का 1 कर देंगे, ठीक है। फिर आगे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट इसके कॉर्नर तक। अच्छा, अब ये देखिए, ये मैंने 6 रो बना ली है ना, 1 2 3 4 5 6। अब हम नीचे इसका ना घेर बनाएंगे फ्रॉक का। अब ये देखिए, यहाँ पे भी टर्न करके मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पे जो हमारा सेकंड डबल क्रोशिया है, इसमें नहीं, इसको स्किप करेंगे। थर्ड डबल क्रोशिया में हम डबल क्रोशिया 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, ये 2 और ये 3 4 2 3, ठीक है। 4 को छोड़ के 5वें में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। अब छठे को छोड़ के सिंगल क्रोशिया, लेकिन हमने 5 बना दिए थे। अब यहाँ पे हम दोबारा बने, ये स्किप किया है। नेक्स्ट में हमने बनाया है, बनाएंगे डबल क्रोशिया 5, 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। ये देखें, अब ये हमारे 4 पैटर्न बन गए हैं, 1 2 3 ये 4। अच्छा, ये हमने ना ये 4 शेल बना लिए हैं, 1 2 3 4। अब ये जो हमारा स्पेस है, ठीक है ना, कॉर्नर वाला, और ये जो नेक्स्ट वाला हमारा, क्योंकि ये स्लीव है, इसका कॉर्नर और ये कॉर्नर, ठीक है, ये कॉर्नर, इसको हम मिला लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारा जो स्लीव का पार्ट था वो लैदा हो गया, ठीक है, सेपरेट कर दिया हमने। अब हम ये देखें, यहाँ पे हमने ये सिंगल क्रोशिया, क्योंकि ये कॉर्नर था तो इसमें हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है, ठीक है। अब ये स्किप करेंगे ये वाला, और नेक्स्ट में हम उसी तरह 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, वो जो, और हमारा शेल ये रेडी हो जाएगा। 1 बना देंगे, ये देखिए, ठीक है। अब 1 2 3 चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे। अब ये जो हमने 5 बनाए थे, ये डबल क्रोशिया का एक शेल, 1 2 3 4 5। अब जो इसका फर्स्ट डबल क्रोशिया है, उसके हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ठीक है, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। ये देखिए, 1 और ये 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चेन लेंगे, ये जो हमारा मिड वाला है इसको हम स्किप करेंगे, ठीक है ना। 2 ये हैं, 2 ये डबल क्रोशिया हो गया, और जो स्किप ये मिड वाला है इसको हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट में हम फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2, ये इस तरह बनेगा।
एक, ये दो। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, सेकंड फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर ये थर्ड हम इसको स्किप करेंगे डबल क्रोशिया को, फोर्थ में हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह। अब ये देखिए हमारी रो तकरीबन कंप्लीट है, ठीक है। ये देखिए ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और फिर हम लास्ट में ये सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक, दो और ये तीन, ठीक है। अब ये जो हमारा स्पेस है ना, जो हमने चार फ्रंट पोस्ट उस साइड से बनाई थी बैक से, ठीक है, एक, दो, तीन, चार और बीच में हमने एक चेन बनाई थी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस स्पेस में तीन डबल क्रोशिया बनाऊंगी, एक, ये दो और ये तीन। अब यहाँ पे जो हम डबल क्रोशिया बनाएंगे ना, अब ये जो हमारे पांच थे ना, जो हमने शेल बनाया था पांच का, एक, दो, तीन, चार, ये पांच। अच्छा, जो हमारे मिड वाला हमने इसको स्किप किया था, ये देखें ना, ये हमने नहीं बनाया था, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ से उठाना है, यानी कि यहाँ से हम डबल क्रोशिया इसमें से बनाएंगे। ये देखिए इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हम तीन बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक, ये दो और ये तीन। इस स्पेस में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब दोबारा फिर मैं आपको ये देखिए मैं बता रही हूँ, जो हमारा ये स्पेस था, दो डबल क्रोशिया बना के और बीच में हमने एक चेन का स्पेस दिया था, उसमें हम ये देखें तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, ये दो और ये तीन, ठीक है। अब यहाँ पे हम yarn ओवर करेंगे और ये जो हमारा मिड वाला डबल क्रोशिया था ना, ये वाला, ये, ठीक है, ये इसको हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ये हमारा डबल क्रोशिया बन गया। ये हमारे टोटल 7 बन जाएंगे, 3, 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ओके हो गया। ये देखिए ये इस तरह हमारा बनेगा। सेम उसी तरह बनेगा जैसे मैंने बताया था। ये देखिए ये बैक से हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो और ये। अब ये देखिए मैंने ना इसकी ना ये नीचे बॉटम बना ली है, यानी कि घेर बना लिया मैंने इसका। ये मुझे 6 चाहिए थे, क्योंकि ये है 0 to 3 मंथ की बेबी के लिए ना। अब ये देखिए मैंने कितने इसके पैटर्न बनाए हैं, एक, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बनाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी पट्टी बनाएंगे के लिए, बटन पट्टी के लिए यानी कि बॉर्डर बनाने के लिए 3 नंबर का ये क्रोशिया मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। सिंगल क्रोशिया ही सारा बनेगा, ठीक है।
पे 2 आएंगे, 1 और ये 2, ठीक है। अब यहाँ पे भी 2 आएंगे, 1 और ये 2, यहाँ पे भी 2 आएंगे, 2 डबल क्रोशिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो हमारा नेक लाइन है उसको हम इस तरह बनाएंगे, हर स्पेस में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह टोटली हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और नेक लाइन के लिए। नीचे तो साइड पे तो हमने बॉर्डर बनाना है उसके तो हमने हर इसमें चेन में हमने 2। आई होप सो कि आपको मेरी जो भी मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो आपको समझ आ रही होगी। अगर समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसी तरह ये 2 सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2, यहाँ पे भी 2 सिंगल क्रोशिया आएंगे, अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशिया, देखिए 2 सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया। अच्छा, अब यहाँ देखिए मैं स्लिप स्टिच बना के इसको कट कर दूंगी थ्रेड को। देखिए हमने कॉर्नर बनाया था तो यहाँ से हम इसको एक चेन लेंगे। अब हर जो चेन हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया था उसी में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह, क्योंकि इस धागे को हम हिडन कर देंगे ताकि ये नज़र ना आए। देखिए हर सिंगल क्रोशिया में एक, ये स्पेस में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, फिर 3 चेन, 1 2 3, स्पेस में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये इसी तरह हमारा 1 2 ये 3, 1 2 और ये 3, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4। अब यहाँ पे हम बनाएंगे 1 2 3, यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3। ये
एक, दो, ये तीन, ये देखिए, ये इस तरह हमारा बनेगा। ये मैं इस यहाँ पे बना के फिर मैं आपको यहाँ तक ये दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये 3 चेन, ये 3 चेन। अब फिर इस स्पेस में हम सिंगल क्रोशे से बनाएंगे। 1, 2, ये 3, ये सिंगल क्रोशिया, 1, 2, ये 3, फिर सिंगल क्रोशिया, 1, 2, ये 3, ये सिंगल क्रोशिया, 1, 2 और ये 3, ये सिंगल क्रोशिया। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसको कट कर देंगे। ये हो गया। फिर अब यहाँ से हम बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया और सेम उसी में हम बनाएंगे एक और सिंगल क्रोशिया। अब हर सिंगल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया बनेगा और इसी तरह हमारा ये बटन पट्टी पूरी हो जाएगी। ये देखिए, इसी तरह, क्योंकि इस धागे को हम हिडन करेंगे ताकि ये नज़र ना आए। ये देखिए, इस तरह। अब ये देखिए, यहाँ पे मैं इसको बंद कर दूंगी। ठीक है, स्लिप स्टिच से इसको क्लोज करेंगे। ये अब यहाँ ये बटन लगेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, मैंने ना डबल क्रोशिया बनाया है। ठीक है, 2, 3, 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक छोड़ूंगी डबल क्रोशिया और दूसरे में हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब यहाँ पे एक छोड़ेंगे और एक में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी तरह एक छोड़ेंगे, उसमें 5 बनाएंगे। 5 डबल क्रोशिया, 1, 2,
3, ये 4 और ये 5। अब एक छोड़ेंगे और इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक छोड़ेंगे, इसमें 5 बनाएंगे। 1, ये 2, 3, 4 और ये 5। एक छोड़ेंगे और इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक छोड़ेंगे, इसमें हम 5 डबल क्रोशिया का शेल बनाएंगे। 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। यहाँ पे मैं एक स्लिप स्टिच बनाऊंगी, फिर एक चेन लूँगी। ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि ये जो हमने ये डिज़ाइन बनाया था नीचे इस पे बॉटम पे यानी कि घेरे पे, तो ये हमने यानी कि टर्न करके बनाया था फ्रंट और बैक। फ्रंट पे ये सिर्फ फ्रंट पे ही बनेगा क्योंकि हम इसको टर्न नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ये जो 4 का 5 का शेल बना हुआ है, ये देखें। एक और ये 2, और एक चेन, ये देखिए। फिर यहाँ पे 2 हम बनाएंगे, 1 और ये 2। यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, 3, ये। ठीक है। एक, ये 2 और एक चेन, ये यहाँ इस तरह मैं राउंड में यहाँ पे यहाँ तक बना के आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अब ये देखिए, ये इसी तरह बनाएंगे जैसे वो शेल बनाए थे ना नीचे घेरे में, वो तो जैसे कि ना टर्न भी करना था इस, लेकिन ये बाजू के ऊपर जो शेल बन रहे हैं ना, तो ये टर्न नहीं करने पड़ेंगे। ये देखिए, 1, ये 2 और उसमें हमने 3, क्योंकि हमने थोड़ा सा उसको वॉल्यूम देना था, तो इस वजह से हमने उसको 3 बनाए थे ये डबल क्रोशिया। लेकिन यहाँ पे ये इसको वॉल्यूम नहीं देना बाजू को, तो यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। इसी तरह हम बनाते जाएंगे। 1, 2, हमने नीचे से डबल क्रोशिया
को बनाया, फिर इसी तरह इसमें से इसी में हम 2 और बनाएंगे डबल क्रोशिया। ये 2। अब यहाँ पे हम इस स्पेस में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी तरह यहाँ पे ये देखिए 1, ये 2 और यहाँ से हम इसको डबल क्रोशिया को उठाएंगे और बनाएंगे। और ये 2 दोबारा बनाएंगे इसमें डबल क्रोशिया स्पेस में। ये देखिए यहाँ पे हम सिंगल डबल क्रोशिया। अच्छा, अब ये देखिए, ये मैंने बाजू का वो बना लिया। ये जो मैंने इसका मिड में ये बनाया था ना, ये वाला 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है, ये 6 हो गए पूरे। अब मैं यहाँ पे फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बनाऊंगी। ठीक है ना, उसका बॉर्डर बनेगा जैसे ये बना हुआ है, ये देखिए। ठीक है, अब इसको मैं बनाऊंगी 1, 2, 3, 4, 5 ये 6, ये 7, ये 8, 8, ये 9, ये 10, ये बैक पोस्ट आएगा। ठीक है, ये फ्रंट पोस्ट, ये बैक पोस्ट, ये फ्रंट पोस्ट, ये बैक पोस्ट, ये देखिए। अब यहाँ से मैं कटिंग कर लूँगी। ठीक है, देखिए इस तरह। अब इसको हम बटन लगाएंगे। ठीक है, मैंने 2 बटन रखे हैं, यानी कि 2 ये बटन होल मैंने रखे, ये एक ये और एक ये और एक यहाँ पे। ठीक है, 3 बटन आएंगे। ये मैं बटन लगा के फिर मैं आपको उसके साथ ही दिखाती हूँ, रोम्पर के साथ ना, कि इसको मैंने किस तरह बनाया। आप इसको अकेले भी पहना सकते हैं और बाद में भी, यानी कि सेपरेट भी और उसके साथ भी अच्छा लगेगा, क्योंकि इसका कलर कम्बिनेशन मैंने वाइट और पिंक में रखा हुआ है। उसका जो शूज़ मैं बनाऊँगी वो भी वाइट एंड पिंक में है। ठीक है।